बीते एक सप्ताह से विश्व में सबसे अधिक चर्चा किसी की हो रही है तो वो तीन लोग हैं, जिसमें दो लोग आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एक हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। दूसरे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति। ये दोनों लोग जो हैं, ये ईरान के खिलाफ इस तरीके से इस जो जंग, भीषण जंग छिड़ी हुई है, उस भीषण जंग में इस तरीके की प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे ईरान में सत्ता का तख्ता पलट कर दिया जाए, किस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई जो है, अयातुल्ला खामेनेई, उसको यहाँ पर घुटनों पर ला दिया जाए। दरअसल बता दें आपको कि खामेनेई को लेकर के बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है। अयातुल्ला खामेनेई को लेकर कहा जा रहा है कि जब से इजराइल ने ईरान पर बम बरसाना शुरू किया है, उसी वक्त से खामेनेई अपना सरकारी आवास छोड़ चुके हैं। ये जो तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से ये इनपुट्स आ रहे हैं और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि खामेनेई किसी सैन्य ठिकाने पर मौजूद है, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। खामेनेई सैन्य ठिकाने पर मौजूद नहीं है, लेकिन खामेनेई एक सुरंग में मौजूद है। यह भी इजराइल की तरफ से दावा किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी दावा किया गया है कि खामेनेई की वर्तमान जो लोकेशन है, उसका पूरा उनके पास जो है डेटा है, वो उनकी रडार में है और किसी भी वक्त खामेनेई को चाहेंगे तो वो इस दुनिया से निपटा देंगे। दरअसल बता दें आपको कि पिछले दिनों जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमला किया, उसमें ईरानी सेना के करीब 20 से अधिक जो टॉप कमांडर्स थे वो मारे गए। उसमें उनके सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद थे। लिहाजा उसका रिटेलिएट करते हुए ईरान ने कुछ इस तरीके से इजराइल के तमाम शहरों पर हमला किया, जिसमें हाइफा और तेल अवीव प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन शहरों में भारी तबाही मचाई गई। लेकिन अब आपको बता दें कि ये वो सुरंग है जो कि लावीजान नामक स्थान है ईरान में, वहां पर ये सुरंग मौजूद है। और इस सुरंग में मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा क्लोज शॉट दिखाएं इसका। इस सुरंग में छुपे होने की यहाँ खामेनेई की जो है आशंका जताई जा रही है। हालांकि अमेरिकी जो न्यूज एजेंसीज हैं, जो वहां की सेना है, उसकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के पुख्ता जानकारी साझा नहीं की जा रही है, क्योंकि उनका दावा है। देखिए क्लोज शॉट दिखाइए यहाँ से, कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से इस सुरंग में तमाम जो फैसिलिटीज है, चाहे वाटर सप्लाई की फैसिलिटी हो या लाइटिंग की फैसिलिटी हो, या फिर सैनिकों के या किसी बड़े लीडर को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है, वो भी इसमें इंतजामात किए गए हैं। ये सीढ़ियां जो बनाई गई हैं, इसके माध्यम से सेना के जो जवान हैं या फिर जो खामेनेई जैसे बड़े सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जान को कैसे बचाया जा सके, उसके तमाम इंतजामात होते हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जब तालिबान ने जो अफगानिस्तान है वहां पर तख्ता पलट किया, तो अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे हामिद करजई, वो इसी तरीके से छुपकर भागे थे और सीधे तौर पर अफगानिस्तान से उन्होंने अपना जो है शरण दूसरे देशों में ले ली थी, क्योंकि अफगानिस्तान में उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ था। तो ये इस तरीके की सुरंग जो पूरे ईरान में दिखाई दे रही है, पूरे ईरान की सेना जो है इन सुरंगों का इस्तेमाल करती है और इन सुरंगों के बारे में पुख्ता जानकारी जो है वो आईडीएफ के पास है, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के पास है। दूसरी ओर बता दें आपको कि मोसाद जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर, और खामेनेई का खात्मा ही इस युद्ध का खात्मा है, ये दावा किया जा चुका है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, चारों तरफ इस सुरंग से रास्ते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जिस भी रास्ते में कोई रुकावट हो, उसी रास्ते में दूसरा रास्ता निकाला गया है, ताकि सेना को या फिर अन्य फंसे हुए लोगों को दूसरे रास्ते से डाइवर्ट करके और आगे बढ़ाया जा सके। ये सुरंग है, ये इसमें कुछ साइन मार्क्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये मदद करने में सहायता करते हैं कि ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी बाहर निकलने के लिए तय करना होगा। और इस सुरंग में जो लाइटिंग की फैसिलिटीज हैं और पानी की फैसिलिटी है, इसके साथ साथ सड़कें जिस तरीके से कंक्रीट की बनाई हुई हैं, ताकि किसी प्रकार की यहाँ पर समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बरसात के मौसम में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सुरंगों में पानी भर जाता है, लेकिन इन हाईटेक सुरंगों को कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, जिससे कि ये आपातकाल के वक्त में काम आ सके। और खामेनेई के इसी सुरंग में छिपे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है।
अमेरिकी जो तमाम जांच एजेंसीज हैं उन्होंने सीधे तौर पर दावा कर दिया है कि खामेनेई की पूरी जानकारी उनके पास है, और जब भी अमेरिका को ये लगेगा कि इस खामेनेई का खात्मा करना है, खामेनेई को निपटा दिया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर स्पष्ट किया जा चुका है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी शर्त के ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को सरेंडर करने की बात कही थी, लेकिन खामेनेई ने सीधे तौर पर कहा कि वे सरेंडर नहीं करेंगे, ईरान इस हमले का बदला लेगा। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया था कि ये लड़ाई जो थी ये आतंक के खिलाफ थी। हिजबुल्लाह जो कि आतंकवाद है वो लेबनान में मौजूद है, वहां की सेना का उसे समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर आपको बता दें कि जो हुती आतंकी है वो यमन में मौजूद है, और यमन से समुद्री रास्ते से जाकर वो इजराइल में जिस तरीके की अस्थिरता पैदा करते हैं। हमास के जो आतंकी हैं वो गजा में मौजूद हैं, क्योंकि लगातार H3 बोला जाता है इनको इजराइल और अमेरिका में, और ये जो H3 आतंकी संगठन है इनको लगातार खत्म करने की बात यहाँ पर इजराइल और अमेरिका करता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर जो G7 की मीटिंग हुई, उस G7 की मीटिंग में भी तमाम G7 के सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया, और उसमें कहीं ना कहीं इस बात का एक पुख्ता प्रमाण दिया गया कि जब तक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, वहां से ईरान को ये परमिशन नहीं मिल जाती है कि वो परमाणु हथियारों का निर्माण कर सकता है, तब तक G7 देश जो है किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की यहाँ पर किसी तरीके की जो है अनुमति नहीं देंगे। और वो यदि परमाणु हथियार बनाएंगे, ईरान यदि परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा, तो अमेरिका, इजराइल और G7 के तमाम देश इसका विरोध करेंगे। दूसरी बड़ी खबर इसी में आपको बता दें कि आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है, वो भी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ये हिदायत दी है कि वो किसी भी तरीके से ईरान की मदद ना करे, क्योंकि ईरान की यदि मदद करेगा तो इससे दुनिया में भारी तबाही मच सकती है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया था कि ईरान के पास यदि परमाणु हथियार नहीं है तो क्या हुआ, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। इसके बाद अमेरिका काफी गंभीर हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति ने आसिम मुनीर को वहां बुलाया कि ये जो आपके नेता पटपटा रहे हैं इनको बंद कीजिए, क्योंकि यदि आपने किसी तरीके से ईरान की परमाणु मदद की तो फिर दुनिया में भयंकर मंजर इसका देखने को मिलेगा। और लंच पर बुलाया गया आसिम मुनीर को, खामेनेई की मदद न करने की बात कही गई। दूसरी ओर आपको बता दें कि माइकल रूबिन जो है, जो कि सीधे तौर पर पेंटागन से जुड़े हुए एक अधिकारी हैं, उन्होंने ये दावा करते हुए कहा है कि अब आने वाले वक्त में अमेरिका ने पाकिस्तान पर इस तरीके से दबाव बनाया है, आसिम मुनीर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिकी सेना जो है वो ईरान में घुसेगी, वहां पर जो परमाणु सामग्री है उसको लाद करके चाहे ट्रक के माध्यम से लाया जाए या फिर हवाई यात्रा के माध्यम से लाया जाए, जैसे भी संभव हो सके, लेकिन उसे पाकिस्तान में लाया जाएगा उस परमाणु सामग्री को। और उसके बाद पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी जमीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, उस निगरानी में रखा जाएगा। अमेरिकी सेना जो है उस पूरी सामग्री को अपने कंट्रोल में लेगी, उसको अपने कब्जे में लेकर के और पाकिस्तान में रखकर उसकी निगरानी करेगी। ये बातें जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आसिम मुनीर को कही गई हैं, क्योंकि आसिम मुनीर ने इससे पहले इनके जो तमाम लीडर थे जो भारत के खिलाफ ये शहबाज शरीफ जैसे नेता बयान देते हुए नजर आए थे कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि भारत हमारे ऊपर जो है बम बरसाता है। और ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच जो मामला फंसा हुआ है उसमें सीधे तौर पर आसिम मुनीर को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये नसीहत दे दी गई है कि यदि पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियारों के मार्फत कोई भी मदद ईरान को की गई तो इसका भयंकर परिणाम भुगतने को मिल सकता है। दूसरी ओर आपको बता दें कि यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि ईरान जो है वो शिया देश है और जो पाकिस्तान है वो सुन्नी देश है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि दुनिया में शिया और सुन्नी की जो लड़ाई देखने को मिल रही है, उस शिया सुन्नी की लड़ाई में यदि एक देश, शिया देश
जो कि सुन्नी देश पर इस तरीके से हावी हो रहा है, यदि उसने परमाणु बम बनाया तो फिर पाकिस्तान को भी खत्म करने की आगे आने वाले वक्त में योजना बना सकता है ईरान। और इसको लेकर आसिम मुनीर को काफी यहाँ पर जो है हिदायतें दी गई हैं, जिसको लेकर के रिपोर्ट सामने ये आ रही है अमेरिका से कि अभी आसिम मुनीर अमेरिका में ही रहेगा जब तक कि ईरान और यहाँ पर इजराइल के बीच ये युद्ध विराम की स्थिति पैदा नहीं हो जाती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।